हरियाणा का एक छोटा सा गांव माजरा, जहां की फिजाओं में अब बदलाव की लहरें गूंज रही हैं और इस बदलाव की अगुवाई कर रही है गांव की सरपंच नेहा शर्मा, एक ऐसी महिला जिसने न केवल समाज की बेड़ियों को तोड़ा बल्कि अपने गांव का भाग्य भी बदल दिया। एक साधारण महिला से लेकर गांव की सरपंच बनने तक का उनका सफर संघर्ष और साहस से भरा रहा। जब चारों ओर निराशा थी, जब हर रास्ता बंद सा लगता था, तब एक चिंगारी ने गांव की तकदीर बदलने की ठान ली। उन्होंने बचपन से ही गांव की कठिनाइयों को देखा था, टूटी सड़कें, गंदा पानी, शिक्षा की कमी और महिलाओं की आवाज दबाने की पुरानी परंपराएं। उनके मन में हमेशा यह सवाल उठता था, क्या कभी मेरा गांव बदल पाएगा? हर रात उन्हें यह सवाल सोने नहीं देता था। लेकिन जब 2022 में पंचायत चुनाव की घोषणा हुई, तो गांव की महिलाओं ने नेहा शर्मा को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। यह सुनते ही गांव के कई पुरुषों ने हंसी उड़ाई, ताने कसे, औरतों का क्या काम राजनीति में। लेकिन नेहा शर्मा ने हार नहीं मानी। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए अपनी योजनाएं बताई। उनके शब्दों में सच्चाई और आंखों में उम्मीद की चमक थी। धीरे धीरे लोगों ने उनकी बातों पर भरोसा करना शुरू किया। परिणाम स्वरूप नेहा शर्मा भारी मतों से गांव की महिला सरपंच बनी। सरपंच बनने के बाद नेहा शर्मा के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था, लेकिन उन्होंने डटकर सामना किया। उनकी सबसे पहली प्राथमिकता थी ग्राम पंचायत की आमदनी बढ़ाना। जो मेरा 2 साल का टर्नओवर हुआ है, उसमें सबसे पहले जब मैंने अपना सरपंच बनते ही अपना कार्यभार संभाला, तो मैं जो हमारे पंचायत की जो ज़मीन है 625 कनाल की, उसका उपायुक्त महोदय जी ने 25/10/2016 में फैसला पंचायत के हक में दे दिया था, जिससे जो भी पक्ष की सभी रजिस्ट्रियाँ थी वो रद्द हो गई थी। तो वो 7 साल से पेंडिंग पड़ा था, जिसे पिछली पंचायत इंतकाल पंचायत के नाम नहीं करा सकी। तो सबसे पहले मैंने कार्यभार संभालते ही इंतकाल पंचायत के नाम कराया, जिससे हमारी ग्राम पंचायत को बहुत ही फ़ायदा हुआ। जो हमारी पंचायत की इनकम थी वो 0 थी और आज वो 60,000 प्लस हो गई है पर मंथ। और आने वाले समय में मैं अपने गांव की इनकम 5 लाख रुपए प्रति महीना कर दूँ, मेरा ऐसा टारगेट है। गांव में पहले जगह जगह कूड़े के ढेर लगे नजर आते थे, जिससे निपटने के लिए यहाँ की सरपंच ने लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया। स्वच्छता अभियान चलाया, पक्की सड़कें और बिजली की व्यवस्था करवाई, पंचायत घर बनवाया। गांव में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नेहा शर्मा ने 45 सीसीटीवी कैमरे लगवाए। कूड़े की समस्या को देखते हुए अपने गांव में 2 डोर टू डोर ई रिक्शा लगवाई, जिसका कूड़े का समाधान मैंने अपने गांव से 2 किलोमीटर दूर खड्डा खोद कर की पंचायत। और मैंने अपनी गांव में 20 मीटर का तिरंगा लगवाया और एक मैंने अपने गांव में पंचायत घर बनवाया, ताकि हम वहाँ पे हमारे पास कोई भी पंचायत करने के लिए मीटिंग करने के लिए कोई भी पंचायत घर नहीं था, तो मैंने एक पंचायत घर भी बनवाया। और मैंने अपने गांव में चोरी को रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए 45 कैमरे लगवाए। और हमारे गांव में सफाई गांव में गंदगी को देखते हुए और एक बिल्कुल ही नालियाँ बनी हुई हैं और बिल्कुल बीड़ी सड़कें हैं, उनको देखते हुए मैंने 3000 फुट एरिया में पाइप डलवाकर नालियों को कवर किया, जिससे गलियां चौड़ी हो गई और ई रिक्शा को आने जाने में दिक्कत भी नहीं होती। और एक हमारे गांव में कम्युनिटी सेंटर है, उसकी वॉल्स पे मैंने पीवीसी का काम करवाया, यूवी मार्बल का काम करवाया, छतों पर बोर्ड्स लगवाए और उसमें 5 बड़े कूलर का निर्माण भी करवाया। इतना ही नहीं, यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समय समय पर हेल्थ कैंप लगाए जाते हैं, जिससे ग्रामीणों को आसानी से चिकित्सा सुविधा मिल सके। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए फॉगिंग का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। मैं गांव में मेडिकल कैंप लगवाती हूँ, जैसे आई कैंप हो गया, डेंटल कैंप हो गया, किसी भी प्रकार का, जैसे कैंसर को लेके हो गया, टीबी को लेकर हो गया, इनके मैं सभी के कैंप लगवाती हूँ यहाँ पे। और फॉगिंग कराती हूँ टाइम टू टाइम गांव में। नालियों की सफाई का ध्यान रखती हूँ, टाइम टू टाइम सभी नालियों की सफाई कराती हूँ। हमारे गांव में सबसे बड़ी दिक्कत एक गर्ल्स स्कूल है, वहाँ पे उसके बाहर बहुत ही गंदगी थी, इससे लोग वहाँ पे गोबर के ढेर लगा देते थे।
तो उसको मैंने उसके निपटान करने के लिए ग्रीन पट्टी का कार्य लगवाया। वहाँ पे एक सौंदर्य का काम किया गया, जिससे आज हमारे गांव का मेन एंट्रेंस भी बहुत अच्छा हो गया है और लड़कियों को भी दिक्कत दूर हो गई है, क्योंकि वहाँ पानी भी जमा हो जाता था, तो जिसकी वजह से बहुत मक्खी मच्छर होते थे, तो उसका निपटान हो गया सर। पर्यावरण संरक्षण के लिए सरपंच नेहा शर्मा ने गांव में पेड़ पौधे लगवाए और पराली जलाने के दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक किया। आज उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि गांव में पराली नहीं जलाई जाती, ताकि लोग पराली ना जलाएं, जिससे धुआं होता है, बहुत बहुत नुकसान होता है। उनकी रोकथाम के लिए लोगों को बोला हुआ है कि आप ऐसा काम ना करें। और बहुत से ऐसे काम हैं जिनसे हम एनवायरनमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। उनके एनवायरनमेंट को देखभाल करने के लिए मैंने उसको बढ़ावा देने के लिए प्लांटेशन का काम किया हुआ है। और जैसे ही गलियों में कहीं भी कूड़े के ढेर लगे होते हैं या जैसे कुछ भी है, उसको टाइम टू टाइम उठवाती हूँ, हर गली की सफाई कराती हूँ। गांव माजरा की ग्राम पंचायत बेटियों की शिक्षा को लेकर भी सजग है, इसलिए यहाँ समय समय पर अभिभावकों को जागरूक किया जाता है ताकि वे बच्चियों को पढ़ने से न रोकें। जो माँ बाप हैं जो लड़कियों को जाने नहीं देते स्टडी के लिए, कि वो उनको पढ़ने से ना रोके, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटियों को स्कूल में भेजें ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके और किसी के ऊपर डिपेंड न रहे। इंडिपेंडेंट होना चाहिए और स्कूलों में हर एक फैसिलिटी उनको मिले ताकि वो किसी भी चीज़ से पीछे ना रहे। कोई भी ऐसा परिवार है जो नहीं अपनी बेटी को पढ़ा सकता है, कुछ भी है, और मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे गांव वाले चाहे बाहर, अगर किसी भी लड़की को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं उनके लिए यहाँ 24 घंटे अवेलेबल हूँ और जो भी मैं उनके लिए कर सकती हूँ वो भी करूँगी। साथ ही अगले 3 सालों में गांव में एक खेल, स्टेडियम और पार्क बनाने की योजना है। हालांकि इतना कुछ करने के बाद भी अपने गांव के लिए सरपंच नेहा शर्मा के कुछ सपने हैं जो अभी तक अधूरे हैं, जिसे वे आने वाले 3 सालों में पूरा करना चाहती हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है कि गांव का युवा अपने गांव में रहकर भी बड़े सपने देख सके और आगे बढ़ सके। सर, मैं गांव में अपनी महिलाओं के लिए, जो हमारी महिलाएं हैं उनकी इच्छा है कि पार्क बने, वो बनवाऊंगी सर। और एक बच्चों की भी इच्छा स्टेडियम हो, स्टेडियम का काम करवाऊंगी। और जो हमारा एक तालाब पड़ा है जोड़, बहुत ही गंदगी है उसमें, उसे साफ करा के एक सौंदर्यकरण का रूप दूंगी ताकि बाहर से जो भी लोग आए वो भी हमारे गांव को देखकर उसकी तारीफ करें। नेहा शर्मा के अथक प्रयासों से गांव ने धीरे धीरे प्रगति की ओर कदम बढ़ाया है। आज गांव माजरा की पहचान एक मॉडल गांव के रूप में होने लगी है। वहां के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और लोग स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति सजग हो चुके हैं। महिला सरपंच नेहा शर्मा ने अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से माजरा गांव को फर्श से फर्श तक पहुंचाया है। ये साबित कर दिया कि अगर सच्ची लगन हो तो बदलाव लाना संभव है। ये कहानी सिर्फ एक सरपंच की नहीं, बल्कि पूरे गांव के बदलाव की कहानी है।